प्रीति तनवर ब्लॉग है। आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मोहन राम की कृपा आप सबको बनी रहे। ये झाड़ू की मेरी पार्थ की फेवरेट। तो अब फ्री हुई हूँ काम से और आज बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दिन बहुत बहुत अच्छा रहा। सावन का पहला सोमवार और व्रत भी है पहले सोमवार में। जो ये ब्लॉग है थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ कावड़ गई थी वो संडे में गई थी, यानी कि व्रत से एक दिन पहले ही। और आपने इसमें अभी कावड़ का भी कैप्चर देखा और आज मैंने अपने मंडे का व्लॉग शूट किया है, यानी कि अपने व्रत का जो आज सावन का पहला सोमवार है उसका ब्लॉग मैंने शूट किया है। तो ये इसलिए स्टार्टिंग से इसलिए मंडे का दिखाया क्योंकि मुझे कावड़ की क्लिप इसी में ऐड करनी थी, क्योंकि मैंने कल कावड़ की क्लिप ले ली थी जो कि शाम को कावड़ गई थी। और हमारे यहाँ से मतलब भाई देखो सबके यहाँ से बहुत अच्छी कावड़ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे जो खास चीज़ है वो ये है, बाकियों का देखो मुझे पता नहीं है। एक तो हमारे यहाँ से, हमारे धोनी मंदिर से जो असौला में बहुत ही पूजनीय मंदिर है, वहाँ से कावड़ आती है और पूरे असौला फतेहपुर गांव, पूरे गांव में वो कावड़ घूमती है। और जैसे जैसे जहाँ से कावड़ निकलती है सब छोटे बड़े माता बहनें सब शामिल होती चली जाती है, जिसको जहाँ तक शामिल होना होता है। उसके बाद लास्ट मंदिर पे सारे कावड़िया इकट्ठे होते हैं, सारे छोटे बड़े इकट्ठे होते हैं। जो कावड़िया जाते हैं भोले जो हमारे यहाँ से जाते हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं और इसी के साथ निकल जाते हैं कावड़ लेने के लिए। और वहाँ पे जब मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं सब, जैसा कि कल हमारे यहाँ हुआ था कि कावड़ गई थी, हम भी साथ में शामिल हो लिए थे। फिर जब अड्डे पे यानी कि हमारे मेन रोड पे कावड़ पहुँच गई, उसके बाद में फिर फतेहपुर के लिए चली गई। तो काफ़ी लेट हो जाते उसके लिए। जितनी भी सारी मेरी माता बहनें थी वो पहुँच गई शिव मंदिर पर। फिर हम शिव मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारी बुआ ने फिर हमें हमारा मान सम्मान किया। हम जितनी भी बहनें थी, जितनी लड़कियां थी, उन सबको भेंट दी वहाँ पे, क्योंकि जो भी कावड़िया जाते हैं मतलब देते हैं। तो हमारे परिवार से ही है, बहुत गए हैं सब, गांव से, पड़ोस से, मोहल्ले से, घर से, तो ऐसे सब गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ बुआ ने पैसे दिए थे, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी चतरा बुआ ने पैसे दिए और मुझे किसी के कोई पैसे नहीं मिले। उसके बाद फिर मैं कल फ्रेंडशिप डे था तो मैं फिर शीतल की कॉल आई, कह रही तू कहाँ है, हम मिले ही नहीं। उसके बाद फिर हम मिले शिव मंदिर पर। उसने मुझे बहुत 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 अच्छा गिफ्ट दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है, सच में अनमोल, बहुत अच्छा है। एक तो सावन का महीना, ऊपर से भोले बाबा स्वयं मेरे पास आए और वो भी सोमवार से एक दिन पहले। तो सच में शीतल दिल से थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट था तेरा। और उस टाइम क्या हुआ, मरजानी ने मुझे एकदम कॉल की और मुझसे बोलने लगी मैं घर आ रही हूँ, क्योंकि हम दिन में मिल नहीं पाए, मैं ओपनिंग में चली गई थी। शाम को आई, खाना वाना बनाए, तब तक ही कावड़ आ गई। तो उसने मुझे बोला तू कहाँ पे, मैंने कहा मैं तो मंदिर पे हूँ, जबकि वो हमारा पिकअप पॉइंट है बीच में। इतना ही मैं चलती हूँ मंदिर से, इतना ही शीतल चलती है, तो मंदिर बीच में ही है। तो उसने कहा ठीक है तू वहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। मैंने तो मतलब ओपनिंग से आई थी, उसके बाद ऐसे ही कपड़े चेंज किए, मन भी नहीं था जाने का। फिर पूनम आंटी ने स्पेशली मुझे कॉल करके बोला था कि तेरा भाई कावड़ लेने जा रहा है और तुझे और दीदी को दोनों को आना है। मुझे एकदम से याद आया, कल पता है सच में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा मेरा कि अपने मंदिर तक ले गए, जबकि मेरी कोई वो नहीं थी। मैं नीचे गई, फटाफट से पैसे चढ़ा के आ गई। मम्मी पैसे चढ़ा के मम्मी उनके साथ शामिल हो गई। उसके बाद मैं ऊपर आई, अपना फ़ोन लेके गई, क्योंकि मुझे पता है पूनम आंटी कहती है हम सबको भी ले ले वीडियो में। फिर मैं गई और मैंने कहा पूनम आंटी को शक्ल दिखा के आ जाऊँगी, उससे आगे नहीं जाऊँगी। वहाँ तक मैं गई, फिर आंटी ने मुझसे कहा अच्छा आगे तक चल। आगे तक गई, फिर एक आंटी कहने लगी मंदिर तक तो जाएगी। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँगी मंदिर तक, बच्चे घर पे अकेले रहेंगे। फिर पापा थे वैसे ही, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे कपड़ों की जो हालत थी ना, मुझे इतनी शर्म आ रही, चप्पल भी मैं विक्की विशु की पहन के चली गई ऐसी। फिर उसके बाद जब आंटी कहने लगी नहीं चौपाल तक चलते, दूसरी आंटी में गई। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा, मैंने कि मम्मी मैं घर चल जाती। मम्मी ने कहा नहीं मंदिर तक चलते हैं। मतलब बाबा ने किसी ना किसी को कह के मुझे मंदिर तक पहुंचा दिया। और मंदिर पर जाके मुझे नहीं पता था सच में, मैं जितना मना कर रही थी उतना मुझे कोई ना कोई मिलता गया। और थैंक यू सो मच उन सभी के लिए, क्योंकि अगर मैं मंदिर तक नहीं जाती तो मेरे भोले बाबा पता नहीं मुझे कैसे मिलते। फिर हम मंदिर गए तो वहाँ पर जाके फिर शीतल ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और बाकी
आज का पूरा व्लॉग आप सबने देखा। आज सोमवार के दिन बारिश भी हुई, स्कूल के लिए बच्चों को रेडी किया। सुबह सुबह माता पे गए, 5 बजने में 10 मिनट थे जब तो मैं घर से निकल गई थी। और माता मेरे घर से कितनी दूर है बिल्कुल पास में है। जो यहाँ के लोग हैं उनको सबको पता है कि माता ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ जाने के बाद भी लगा लो 5:30 बजे तक मैं घर आई हूँ। 5 बजने में 10 मिनट पे निकली थी और जाके देखा वहाँ। मैं तो कहती थी आज मैं जल्दी हूँ, मैं बड़ी खुश होकर जाती। मैंने कहा आज मैं जल्दी हूँ क्योंकि बेलपत्री तोड़ नहीं पाई। उसके बाद मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं मन में कर रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं मंदिर में बेलपत्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाके देखा तो भोले बाबा तो न जाने कब के उठा दिए सबने। फिर आए घर पे, अपनी वही पूजा पाठ की, व्रत खोला। उसके बाद आज हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग बनाया मैंने और पार्थ ने मिल के। उसके बाद फिर उसे विसर्जित किया। जैसी भी बनी, पूरे सावन में आप सब पूरे सावन बना लो, एक दिन फिक्स कर लो, सोमवार का कर लो, किसी भी दिन कर लो, ज़रूर बनाना। और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। और पता है जब हमारे ताऊ कावड़ लेने जाते थे ना, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा जब हमारे ताऊ कावड़ लेने जाते थे ना, तब हम ये कहते थे स्कूल में, मतलब मम्मी हमें बोलती थी किसी को डांटना नहीं है, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं है, और जीर मतलब छौंक नहीं लगती सब्जी में, गरम तवे पे रोटी नहीं डालते। ये बहुत सारे रूल थे। अब तो देखो नहीं पता क्योंकि हमारे घर में ताऊ जाते थे, जो हमारे 5 घर में परहेज होता था। तो बताएं जब अगर हमें कोई कुछ बोलते थे हम कहते थे ओ चुप रहे, हमसे मत कहिए, हमारे ताऊ के लगेगी जाके। स्कूल में अगर मैम कुछ कह के रही ना तो फ्रेंड को ग्रुप तो रहे हुए, सब पता रहे भाई, आपस में डिस्कस कर ले भाई किसके घर से कौन गया। तो ये कहते भाई मैम हमें मत मारना, हमें डांटना मत, हमारी जो बातें आप हमें बोलोगे वो हमारे ताऊ के जाके लगेगी। यही माना था। और अब बड़ी हंसी आई इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो चलो राधे राधे, जय बाबा की, महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें। और मुझे फ्रेंडशिप डे पे जो गिफ्ट मिले वो आप सबने देख ही लिए। बाकी मैं तो खैर क्या ही दूँ, मैं तो सच में ये बोलती हूँ मेरा प्यार है सबके लिए वो काफ़ी है। शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। मैं तो नहीं चाहती कि हाँ हर चीज़ का शो ऑफ हो, क्योंकि रिश्ते बहुत चलते हैं जिनमें दिखावटी नहीं, रियल में प्यार होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। हर रिश्ते में ये दोनों चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि विश्वास की बुनियाद पर रिश्ता टिकता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो रिश्ता खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता है। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, और हैप्पी सावन एंड पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।